और जिस तरह से माननीय नेताजी ने कहा कि ये बृहद 300-350 करोड़ का मामला है, तो इसमें आप शिकायतों के आधार पर जांच कर रहे हैं कि इसमें बृहद जांच कराएंगे? किस तरह का जांच कर रहे हैं आप लोग? माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी विषय में जांच की शुरुआत तभी होती है जब कहीं से शिकायतें प्राप्त होती है, शिकायत मिलती है तभी जांच की शुरुआत के बाद तो जांच की बिंदुआं बनेंगी, जांच के आपकी टीम बनेगी, जांच के बिंदु बनेंगे, उसके बाद जांच कराएंगे कि जो शिकायत आए उसी के आधार पर आप जांच कराएंगे। जांच इसीलिए तो नेताजी बार बार बोल रहे हैं कि इसको सीबीआई को दे दीजिए, क्योंकि आपके जो जांच करने शिकायतों के आधार पर आप जो जांच कर रहे हैं उसमें विश्वास नहीं है। माननीय अध्यक्ष, इसीलिए वो चाह रहे हैं कि आप इसको सीबीआई को दे दें। आप लोग इतना बड़ा मामला है अध्यक्ष महोदय, इतना बड़ा मामला है, अध्यक्ष करोड़ का मामला है। आप लोग भी एक नीति स्पष्ट कर लीजिए। केंद्रीय एजेंसी पे आपको भरोसा नहीं भी हुआ है माननीय नेताजी के प्रश्न लगने के बाद। उमेश जी, आप तय कर लीजिए, कभी आप सीबीआई को गाली देते हो, कभी आप निजी के प्रश्न उठाते हो। आप पहले तय कर लीजिए कि केंद्रीय एजेंसी पे आपको विश्वास है कि नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप तय कर लीजिए, कितने अधिकारी आप तय कर लीजिए कि केंद्रीय एजेंसी पे आपको विश्वास है कि नहीं। यदि ये 350 करोड़ का मामला है तो जांच सीबीआई का ही बनता है। 350 करोड़ रुपए अध्यक्ष महोदय सीबीआई जांच की मांग करते हो। अध्यक्ष महोदय, तो विधायक माननीय अध्यक्ष महोदय, ठीक है, अध्यक्ष महोदय मुझे बोलने पे बृहद जांच कर रहे हैं ये लोग कि उस शिकायतों के आधार पर जांच कर रहे हैं। अभी माननीय मंत्री जी ने दो बार उत्तर दिया। क्या 350 करोड़ का जो जिस बारे में बात कर रहे हैं माननीय नेताजी, उसमें शिकायतों के आधार पर जांच होगी कि एक बृहद जांच टीम बनेगी? अध्यक्ष महोदय, इसीलिए बार बार नेताजी मांग कर रहे हैं। सीबीआई जांच मत कीजिए, लेकिन विधायक दल का तो घोषणा कर दीजिए। केंद्रीय एजेंसी पर आपका विश्वास है कि नहीं? मेरा प्रश्न बहुत पॉइंटेड है, उसका उत्तर देने दीजिए। या तो माननीय मंत्री जी आजकल आपको होगा क्या सीबीआई पे भरोसा हो गया? अध्यक्ष महोदय, केंद्रीय एजेंसी पे भरोसा जताने लगे आजकल। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न है, कलीदी पे ध्यान दे रहे थे आप। अध्यक्ष महोदय, एजेंसियों पे आपका भरोसा है कि नहीं, पहले ये तय करें। अध्यक्ष महोदय, तय कीजिए आप कि सीबीआई पे आपको भरोसा है कि नहीं। अध्यक्ष महोदय, मुझे पिछले 5 साल क्यों बैठ गए आप? यहाँ पे इस तरह की बात पे मैं बहुत पॉइंटेड प्रश्न पूछा हूँ। अध्यक्ष महोदय, पॉइंटेड प्रश्न भी मेरा भी है, मेरा भी पॉइंटेड प्रश्न आप बताइए। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, बैठिए आप। अध्यक्ष महोदय, बैठिए बैठिए, चलिए बैठिए। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, ठीक है, आप बैठिए। प्रश्न हाँ, चलिए बोलिए। उसका उत्तर तो दे दीजिए। चलिए, कि वो जांच किस तरह से कर रहे हैं, अध्यक्ष शिकायतों के आधार पर जांच कर रहे हैं। राज्य शासन पे भरोसा किया। अरे आप संचालन नहीं कर रहे भाई। अच्छा, चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री रिकेश जी हैं तो बता दीजिए अगर वो उत्तर दे रहे हैं तो। मैं तो आपसे निवेदन किया, मेरा पॉइंटेड तो सवाल चरणदास महंत जी का अरे भाई, विपक्ष का हाथ क्यों उठ गए? बार बार आपको उठने की जरूरत नहीं है, इस तरह से मत बोलिए। मैं अनुमति का आप लोग को तय करना पड़ेगा ना, केंद्रीय एजेंसियों पर विश्वास है कि नहीं आपको? अरे आपको नहीं चलाना है विधानसभा को। माननीय आप अध्यक्ष महोदय, बैठिए, मैं आपकी अनुमति से चलिए बोलिए। मेरा पॉइंटेड प्रश्न है अध्यक्ष चलिए। महोदय कि वो जांच किस तरह से कर रहे हैं? क्या जांच वो शिकायतों के आधार पर कर रहे हैं कि बृहद कोई पॉइंटेड लिस्ट करके उसमें अलग अलग बिंदुओं के आधार पर कर रहे हैं आप? देखिए, मंत्री जी ने अपने जवाब में स्पष्ट रूप से कह दिया कि सीबीआई से नहीं, विधायक दल के समिति से नहीं, विभाग के आयुक्त के माध्यम से जांच कराएंगे। तो जब जवाब पूरा आ चुका है और उन्होंने आपको स्पष्ट कह चुका है और उसके जांच के रिपोर्ट आने के बाद यदि आपकी असहमति होगी तो आगे देखेंगे। अभी तो उन्होंने उत्तर में ये कहा
कि पूरा उत्तर दे दिया है मैं जो देना है उनको। उन्होंने उत्तर में ये कहा कि जांच शिकायतों के आधार पर हो रही है। मेरा ये कहना है कि आपके संज्ञान में आने के बाद, भले ही नेताजी के प्रश्न के बाद आपके संज्ञान में आया हुआ, संज्ञान में आने के बाद आप बृहद रूप में इसको जांच करा रहे हैं कि सिर्फ शिकायत जो आ रहा है उसके आधार पर जांच करा। बता दीजिए, चलिए वृहद रूप से कर रहे हैं कि शिकायत के आधार पर कर रहे हैं? चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब कोई विषय आता है, प्रथम दृष्टया में तो ये होता है कि जब कहीं से शिकायत आता है, और दूसरा ये लगता है कि यदि कहीं पे गड़बड़ी हो, ऐसा महसूस हो सीओ मोन्टो के हिसाब से, जैसा अपने को लगता है कि इस विभाग में या इस काम में कहीं पे गड़बड़ी हो, उसके हिसाब से जांच शुरू होती है, या शिकायतकर्ता किसी विषय पे शिकायत करते हैं, इस दो तरह की शुरुआत होती है जांच की। और जैसे मैंने कहा कि इनके वृहद और सूक्ष्मता से जांच के लिए संभागीय आयुक्त से एक टीम बना करके जांच कराएंगे। अभी पिछला जो कार्रवाई हुई जिसमें निलंबन हुआ है, उसमें भी कलेक्टर के द्वारा एक टीम बनाया गया था, टीम ने पूरी जांच की है, उसके आधार पर निलंबन की कार्रवाई हुई है। और हमारी सरकार जो है भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस रखती है, और इसमें अधिकारी भी निलंबित हुए हैं। आने वाले अभी जो जांच में जो भी अधिकारी दोषी पाएंगे उसको बख्शा नहीं जाएगा, पूरी कार्रवाई होगी, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। अध्यक्ष महोदय, चलिए बोलिए। मेरा भी इसी से रिलेटेड प्रश्न है भारतमाला से, और आपका ही विधानसभा का है सभापति महोदय। वहाँ तो भू अर्जन की बात नहीं है, वहाँ तो डाइवर्सन कर दिए गए, और डाइवर्सन करने के बाद इतना पैसा लोगों को बांटा गया है, हमारे सरकारी पैसा को। तो मैं सोचता हूँ कि हमारे नेताजी ने जो मांग किया है उस पर अमल होना चाहिए। आपका ही विधानसभा और टेढ़े सर की बात करता हूँ, और करोड़ों रुपए डाइवर्सन के बाद डाइवर्सन करके पैसा को बांट दिया गया सभापति महोदय। अब सिर्फ पटवारी भर को ही सस्पेंड किया गया सभापति महोदय। मैं चाहता हूँ कि हमारे नेताजी के मांग को पूरा किया जाए।